श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। पिछले सत्र में हमने प्रथम तीन आलवारों के विषय में श्रवण किया था। तीनों का जन्म बहुत अद्भुत, इनके माता पिता का ज्ञात नहीं, किस प्रकार से तीनों प्रकट हुए और तीनों भगवान के गुणगान में सदैव लगे रहते थे। जो पहले आलवार थे वो भगवान के पांचजन्य शंख के अंश माने जाते हैं, जिनको पोइगे अलवार कहा जाता है। दूसरे भूता तलवार, वे भगवान के कौमुदी गदा के अंश माने जाते हैं। और तीसरे पे अलवार, वे भगवान के खड़ग नंदक खड़ग के अंश माने जाते हैं। अब इन तीनों अलवारों से संबंधित एक सुंदर कथा है। वो कथा इस प्रकार से है। जिन स्थानों पर ये अलवार शिशु रूप में मिले, वे इनके जन्म स्थान माने जाते हैं। ये प्रथम तीन आलवार समकालीन थे और वे प्रबंधों में अयोनिज या अयोनिसंभव माने जाते हैं। अयोनिज का अर्थ है जिनका जन्म भौतिक माता पिता से ना हुआ हो। अयोनिज, योनिज मतलब जो माता पिता से जन्मा हो। अयोनिज मतलब जिनका कोई माता पिता नहीं है, जो भौतिक माता पिता से ना जन्मे हो। अ मतलब नहीं, योनिज मतलब भौतिक माता पिता के द्वारा। तो हमने कल भी सुना था तीनों एक कमल का फूल था, उसके बीच में मिले। और एक आलवार तो मालती पुष्पों के टहनियों में मिले, एक समुद्र के तट पर मिले। तो अयोनिज माना जाता है या इनको अयोनिसंभव कहते हैं। द्रविड़ वेद नालईर चतुर्सहस्त्र दिव्य प्रबंधम के निर्माता 12 अलवारों में ये प्रथम तीन महनीय आलवार है। श्री स्वामी वेदांत देशिक के शब्दों में ये कविंद्र थे और उन्होंने इनको कवि मुख्या उपाधि से विभूषित किया है। नम्मालवार इनको इन कवि पांडुम परम कविहल उत्तम तमिल गाने वाले कहते हैं। पोइगे आलवार कविज्ञर पेरेरू महाकवियों में से श्रेष्ठ महाकवि और पे अलवार तमिल तैलवन तमिल के नेता की उपाधि से विभूषित हैं। भूता तलवार की अपनी वाणी है। ज्ञानतमिल पुरिंद नान, ज्ञानत्व मिल की रचना करने वाला मैं, इसके कारण ये पेरुन बड़े तमिलर हैं। तो तीनों को अलग अलग उपाधि दी गई। तीनों भगवान के महान और शुद्ध भक्त हैं। एक आलवार कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनको महाकवि की उपाधि मिली। एक तमिल के नेता माने जाते हैं, इस उपाधि से उनको विभूषित किया गया। और एक को तमिलर कहते हैं, ज्ञानत तमिल की रचना करने वाला। इन प्रथम तीन आलवारों के विषय में एक सुंदर कथा है। कई दिव्य क्षेत्रों के भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान के संकल्प के अनुसार ये तीनों भक्त अकस्मात एक दिन आपसी जानकारी के बिना पेन्नार नदी, पयस्विनी नदी के किनारे स्थित गोपपुरी तिरुक्कोवलूर क्षेत्र में दक्षिण आरकाड़ू जिला मद्रास से लगभग 150 किलोमीटर वहां पर पहुंचे। यह भगवान गोपाधिराज आयनार तिरुविक्रम का प्रसिद्ध मंदिर है। तो तीनों को भगवान ने एक स्थान पे मिलाया। वो स्थान जो अभी हमने सुना, गोपपुरी, दक्षिण मद्रास से लगभग 150 किलोमीटर दूर पयस्विनी नदी के किनारे। ये पयस्विनी नदी को पहले पेन्नार नदी कहा जाता था। ये तीनों आलवार गोपपुरी तिरुक्कोवलूर स्थित मंदिर के भगवान आयनार तिरुविक्रम के दर्शन करके
उसकी अनुभूति में तल्लीन थे, लेकिन वे एक दूसरे से अनभिज्ञ थे। और यहाँ गोपपुरी पहुंचने की आपसी जानकारी नहीं रही। तीनों एक दूसरे को जानते नहीं है, तीनों एक दूसरे से अनभिज्ञ है। तीनों जब भगवान त्रिविक्रम के दर्शन करने पहुंचे उस मंदिर में, तो वहां पर भगवान का वे गुणगान कर रहे थे। एक बार पोईगे आलवार अपने आश्रम के प्रांगण से निकलकर गांव-गांव में भगवान की प्रशंसा में गीत गाने लगे। सूर्यास्त तक वे तिरुकोयलूर नामक गांव के परिसर में पहुंच गए। अचानक भयंकर तूफान आ गया, चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया और भारी वर्षा होने लगी। निकट ही घास फूस की एक झोपड़ी देखकर वे आश्रय हेतु वहां चले गए। तो पोईगे अलवार, जो भगवान के पांचजन्य शंख के अंश माने जाते हैं, एक बार अपने आश्रम से निकलकर गांव-गांव में भगवान का प्रशंसा के गीत गा रहे थे। सूर्यास्त तक चलते चलते वे तिरुकोयलूर नामक गांव में पहुंच गए थे। उसी समय अचानक एक भयंकर तूफान आ गया, चारों दिशाओं में पूरा अंधेरा छा गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और भारी वर्षा शुरू हो गई। अब पोईगे अलवार ने देखा निकट ही एक घास फूस की एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देखकर वहां पे वे आश्रय हेतु चले गए। भारी वर्षा से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए घास फूस की झोपड़ी देखकर वे वहां पर थोड़ा समय रुकना चाहते थे। आलवार उस सूनी टपकती झोपड़ी में एक संकरे स्थान पर लेट गए। इसका अर्थ क्या था? एक ही व्यक्ति लेट सकता था, स्थान उतना ही था, संकरी स्थान था। संकरी मतलब बहुत छोटा। आलवार मानते थे कि प्रत्येक प्राकृतिक परिवर्तन भगवत शक्ति के कारण होता है। प्रकृति का प्रत्येक रूप, वायु या तूफान एक सुखद दृश्य व अनुभव है। वे वायु और वर्षा की लयबद्ध ध्वनि के साथ भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का मधुरता से गान करने लगे। भगवान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे श्री महाविष्णु, आपका रूप व आपके कार्य निस्संदेह अद्वितीय व आश्चर्यजनक हैं। ये आप ही हैं जो यह अराजकता पूर्ण भारी तूफान लेकर गए हैं, और यह भी आप ही हैं जिन्होंने साथ ही मुझे उस झोपड़ी का आश्रय प्रदान किया। तो प्रत्येक परिस्थिति में भक्त भगवान का गुणगान करता है, भगवान को ही धन्यवाद देता है। पोईगे अलवार भी यही कर रहे थे, विचलित नहीं हुए। इतना भारी तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, कभी कभार भक्तों को डर लगता है बिजली कड़क रही है तो मेरे ऊपर ना गिर जाए, चिंता होने लगती है। लेकिन यहाँ पर पोईगे अलवार क्या सोच रहे हैं? जो भी प्राकृतिक परिवर्तन आता है भगवान की कृपा से आता है। भगवान की कृपा से वायु या तूफान आता है, एक सुखद दृश्य का अनुभव होता है। अब वायु और वर्षा की लयबद्ध ध्वनि में पोईगे अलवार भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला गा रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। निस्संदेह आपकी सृष्टि अद्वितीय है, आश्चर्यजनक है। आपका रूप भी आश्चर्यजनक है। आप ही तूफान लेकर आए हैं और आप ही इसको लेकर जाएंगे, और आप ही ने मुझे इस झोपड़ी में आश्रय प्रदान किया। धन्यवाद हे प्रभु, हे कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आलवार ये सुखद व भावपूर्ण दिव्य गुणगान कर रहे थे, उसी समय एक अन्य असहाय और निराश्रय व्यक्ति पूर्णतया वर्षा में भीगा झोपड़ी के बाहर खड़ा था, जहां अभी भी भयंकर तूफान के साथ वर्षा हो रही थी। वह बाहर से चिल्लाया, हे महोदय, कृपया मुझे झोपड़ी का आश्रय लेने की अनुमति देंगे? पोईगे अलवार जो भूमि पर लेटे थे अचानक उठकर बैठ गए और बोले, बंधु, आपका स्वागत है। जिस स्थान पर एक व्यक्ति लेट सकता है वहां दो व्यक्ति साथ साथ बैठकर आपस में बातचीत कर सकते हैं। हे बंधु, शीघ्र अंदर आ जाओ, घोर अंधकार व भीषण तूफान में बाहर मत रुको। उस व्यक्ति ने द्वार से ठंड में कंप कपाते और लगभग रेंगते हुए अंदर प्रवेश किया। वे दोनों साथ साथ एक दूसरे से सटकर बैठ गए व अंधकार के कारण एक दूसरे का मुख न देख पाए।
अब पोईगे अलवार सुखद भावपूर्ण दिव्य गुणगान कर ही रहे थे, उसी समय एक अन्य असहाय निराश्रय व्यक्ति जो बारिश में पूरा भीगा हुआ था, झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर बाहर से चिल्लाया। वह कहने लगा, मुझे भी झोपड़ी के अंदर आने दीजिए। पोईगे अलवार जो भूमि पर लेटे थे उठकर बैठ गए और बोले, हाँ हाँ बंधु, आप भी अंदर आइए। जिस स्थान पर एक व्यक्ति लेट सकता है वहां पर दो व्यक्ति क्यों नहीं बैठ सकते? आप शीघ्र अंदर आइए। घोर अंधकार व भीषण तूफान में बाहर मत रुकिए। अब जैसे वे व्यक्ति अंदर प्रवेश करते हैं, ठंड के मारे वे कांप रहे थे, लगभग रेंगते हुए अंदर प्रवेश किया। मतलब अंदर जाने का जो रास्ता है वो भी बहुत छोटा है, रेंग कर अंदर प्रवेश किया उन्होंने। अब वे दोनों एक साथ दूसरे से सटकर बैठ गए और इतना अंधेरा था वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, मुख नहीं दिखाई दे रहा था दोनों का। वे दोनों बैठे बैठे हल्की झपकी ले रहे थे कि तभी वर्षा से व्यग्र एक तीसरा व्यक्ति बाहर से आश्रय हेतु चिल्लाने लगा, हे बंधुओं, क्या कृपा करके आप मुझे अपना सिर छिपाने की अनुमति देंगे? मैं इस ठंडे मौसम में बुरी तरह भीग गया हूं। आवाज सुनकर अंदर बैठे दोनों व्यक्ति खड़े हो गए और आपस में विचार करके सहयोग की भावना से उन्होंने उसे भी अंदर बुला लिया। हे बंधु, जिस स्थान पर दो व्यक्ति बैठ सकते हैं वहां तीन व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। आपका स्वागत है, अंदर आ जाओ। वे तीनों एक दूसरे पर झुककर खड़े हो गए। कितना प्रेम है, पर तीनों एक दूसरे को जानते नहीं है, तीनों भक्त हैं। अब तीसरा व्यक्ति भी बाहर झोपड़ी के खड़ा होकर पूरा भीग रहा था, उसने भी आश्रय लेने हेतु बाहर से चिल्लाया, बंधुओं, मुझे भी अंदर आना है, सिर छिपाने की थोड़ी सी जगह दीजिए, ठंडे मौसम में मैं पूरी तरह भीग गया हूं। आवाज सुनकर दोनों अंदर जो बैठे थे आपस में विचार करके सहयोग करके उस भावना से उन्होंने उस व्यक्ति को अंदर बुला लिया जो बाहर खड़ा था और यही कहा, जहां पर दो व्यक्ति बैठ सकते तीन व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। तीनों एक दूसरे पर झुककर खड़े हो गए। इतनी सी जगह थी, अंधेरा है, तीनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, मुख भी देख नहीं पा रहे। वह तीनों भक्त भगवान के कल्याण गुणों का अनुभव करते हुए उनका गुणगान कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से ये सत्संग पाकर वे आनंद विभोर थे। एक प्रकार से सत्संग मिल गया, तीनों भगवान का गुणगान करने लगे। अब भी पानी बरस रहा था। थोड़ी देर में तीनों भक्तों ने अनुभव किया कि कोई अंदर आया है। दरवाजा भी पूर्ववत बंद था और कुंडी लगी हुई थी, फिर भी इनके बीच इनकी जानकारी के बिना और कोई पहुंच गया था, जिसके कारण यह विमर्दन है। अब तीनों को ऐसा लगा कोई चौथा भी आ गया है, लेकिन दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, चौथा व्यक्ति अंदर कैसे आ गया? पानी अभी भी बरस रहा था। आपस में चर्चा होने लगी कि एक चौथा व्यक्ति हमारी जानकारी के बिना यह कैसे पहुंच गया है। जहां वह तीनों खड़े थे, अंधकार के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता था। उनको इस समस्या का उचित समाधान नहीं मिला। हमारे तीनों के अलावा चौथा कौन आ गया, चौथा कौन है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा था, अंधकार बहुत था, तो समस्या का उचित समाधान उन तीनों को मिल नहीं पाया। और ये तीनों आपस में चर्चा कर रहे हैं भगवत विषय। लेकिन विलक्षणता की यह बात थी कि अब तीनों भक्तों को यह अनुभूति हुई कि अकस्मात उन भक्तों के आपसी मिलन से प्रसन्न होकर तिरुमाल, तिरुलक्ष्मी, तिरु मतलब लक्ष्मी, माल मतलब भगवान, श्रीमन नारायण ही उनके बीच वहां पहुंच गए हैं। वास्तव में कहीं बाहर से न आते हुए वे उनके बीच उपस्थित प्रकट हो गए हैं। वे सोचने लगे कि इस क्षेत्र के भगवान आयनार गोपाधिराज तिरुविक्रम तो नहीं है। भक्तों के बीच भगवान की उपस्थिति कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यह उनकी भक्तोचित अनुभूति थी। तो देखो, अकस्मात कोई व्यक्ति आ जाए
और किस उद्देश्य से आए ये भी तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे बताते हैं विलक्षणता की बात ये थी, तीनों को अनुभूति हुई। चौथा कोई आया है, लेकिन जो चौथा व्यक्ति आया है हमारे आपसी मिलन से प्रसन्न होकर आया है, और वह कौन है? तिरुमाल। तिरु मतलब लक्ष्मी, माल मतलब भगवान, मतलब स्वयं भगवान नारायण उनके बीच वहां पहुंच गए उनको दर्शन देने के लिए। जबकि भगवान बाहर से नहीं आए थे, वे उनके बीच में उपस्थित हो गए थे, प्रकट हो गए थे। तीनों सोच रहे हैं जब भाई जिस भगवान का हम दर्शन करने आए गोपाधिराज, ये वही भगवान तिरुविक्रम तो नहीं है। और भक्तों के बीच में भगवान का प्राकट्य कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। परम भगवान नारद मुनि को संबोधित करते हुए कहते, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहां मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा करते हैं। तो भगवान वैकुंठ में भी नहीं रहते, योगियों के हृदय में भी नहीं रहते। भगवान कहते हैं मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन मेरा गुणगान करते हैं। इस परिस्थिति में उनके मन में ये विचार उठना स्वाभाविक था कि जब तक अंधकार दूर नहीं होगा या नहीं किया जा सकेगा तब तक इस विमर्दन का कारण जानना और इसका ठीक ठीक पता लगाना संभव नहीं होगा। ऐसी मान्यता है कि जब प्रथम दीप जलाया गया तब बाहरी अंधकार दूर हुआ, जब दूसरा दीप जलाया गया तब आंतरिक अंधकार भी दूर हुआ। ये मामूली दीप नहीं थे, इनके यौगिक भाव से प्रज्वलित ये दीप बड़े विलक्षण ज्ञान दीप थे। दीप जलाने के साधन बत्ती, घी एवं ज्वाला भी विलक्षण थे। इससे समस्त संसार का अंधकार दूर हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस व्यक्ति के कारण आंतरिक विमर्दन का अनुभव कर रहे थे उनके दर्शन हुए। अब यहाँ पर उन तीनों के मन में विचार आ रहा था जब तक अंधकार नहीं जाएगा तब तक हम चौथा व्यक्ति जो हमारे बीच में प्रकट हुआ उसको हम नहीं देख पाएंगे, इसका ठीक ठीक पता हम नहीं लगा पाएंगे। तो दो दीपों के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। एक दीप जब हमारे बाहरी अंधकार को दूर करता है, वो तो हम प्रत्यक्ष देखते भी हैं जब लाइट नहीं रहती। दूसरा दीप जब जलाया जाता है तो हमारा आंतरिक अंधकार दूर होता है, अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर करता है। ये दोनों मामूली दीप नहीं होते, ये यौगिक भाव मतलब भक्ति भाव से प्रज्वलित ये दीप होते हैं, विलक्षण होते हैं। और इनको जलाने वाला साधन बत्ती घी ज्वाला ये भी विलक्षण थे, साधारण नहीं थे। इसी से समस्त संसार का अंधकार दूर हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस व्यक्ति के कारण आंतरिक विमर्दन का अनुभव कर रहे थे उनके दर्शन हुए। जब दीप जलाकर अंधकार दूर हुआ तो उनको पता चला हमारे बीच में कौन प्रकट हुआ है, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। और बाकी के दोनों भक्त ये थे, भूता तलवार और पे अलवार। तीनों अलवार एक जगह पर आकर इकट्ठे हुए, भगवान का गुणगान किए, भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान उनको दर्शन देने के लिए उन्हीं के बीच में से प्रकट हो गए। अब अगले सत्र में हम दिव्य प्रबंध का प्राकट्य, कैसे इन अलवारों ने चतुसहस्त्र नालाईर इन प्रबंधों को प्रकट किया जो सुंदर भगवान का गुणगान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।